Alright guys, so we are gonna analyze this game played by Lakhu Baliji, and this is quite a nice game in terms of I feel planning. How do you plan and how do you continue the position? Obviously, if you make tactical errors and you just lose, then that's a big blunder. But I personally feel that in this game specifically, the game was slightly oriented towards being planless or clueless. तो चलो देखते हैं. D4, knight F6, knight F3, knight C3 trying to play the Jobawa London, और यहाँ पर अपोनेंट खेलते हैं बिशप G7. ऐसे में क्या करना चाहिए आपको लक्ष्य है, ऐसे में क्या करना चाहिए गाइस, दैट यू शुड हैव प्लेड दिस मूव पॉन टू E4, क्योंकि विद द आइडिया ऑफ नाइट C3 आप यही कहना चाह रहे हो दैट मैं E4 खेल के स्पेस लेना चाह रहा हूँ. तो ऐसे में ब्लैक को D5 खेलना चाहिए एंड यू शुड स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग द स्पेस, एंड देन दिस गेम गोज इनटू द Jobawa London territory. But bishop g7, bishop f4, it is indeed a sahi move, but I personally feel, especially at this beginner level, whenever you get a chance to put both of your pawns on the dark squares, both of your pawns in the center, then you must go for it, guys. Whenever you have the chance to put both of your pawns on the in the center, just go for it. So here you missed a chance and black was quick enough to play d5. आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? Yes sir. Okay. So d5 and e3, okay, nice move. I feel e3 भी थोड़ा सा inaccurate हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप queen d2 करके लॉन्ग कैसल करके इसको ट्रेड करने का ट्राई कर सकते हो with the idea of a typical Jobawa London, like something like this, कि आप यहाँ जाओ और फिर h4 टाइप, e3 की ज़रूरत नहीं है. अगर c5 होता है तो e3 करना पड़ेगा, बट एग्जाम्पल लेट्स से ब्लैक अच्छे से नहीं खेल रहा है, then you can just go this and this, boom 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 boom, checkmate. और मैं सच बताऊँ पर्सनली तो मुझे इस लाइन से बहुत डर लगता था व्हेनेवर आई यूज्ड टू प्ले इट अगेंस्ट ब्लैक, बहुत डर लगता था, बट अब मैंने प्रिपेयर कर लिया तो अब डर नहीं लगता. बट ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. लक्ष्य प्लेज h4, वाओ, ओके, लक्ष्य डिडंट प्ले h4, e3, बिशप d3, स्लाइटली वर्स मूव. बिशप d3 क्यों ख़राब मूव है, क्योंकि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए गाइज, दैट स्पेशली इन दिस जोबावा लंडन और टिपिकल लंडन सेटअप्स, this bishop is doing not anything good right here. Why? Because ये बिशप यहाँ पर खुद के पॉन्स देख रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्लैक का प्लान होता है लंडन सिस्टम्स के अगेंस्ट खेलने का, टू समहाउ सूनर और लेटर ट्राई टू इनिशिएट द ब्रेक ऑफ पॉन टू e5 एंड ब्लास्ट द सेंटर. और जब ये ब्रेक आएगा e5 का, तब आपको ऑलरेडी एक डर लगा रहेगा, क्योंकि e4 एक थ्रेट आएगी और फोर्क लगाएगी, एंड दैट इज़ वाई ये बिशप d3 से कभी नहीं निकलता है इन एनी लंडन लाइन्स, कोई भी CCB लंडन हो. बिशप e2 पे रहता है, ताकि यहाँ पर भी कुछ खास कर नहीं रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो यहाँ पर वो थ्रेट का डर नहीं है और ऐसे ऐसे सपोर्ट कर सकता है, क्वीन का भी रास्ता नहीं रोक रहा है, वॉट. तो ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखना. कैसल, ये मुझे लगा, देखो कोई अभी गलत नहीं है, द गेम इज़ गोइंग परफेक्टली फाइन, बहुत ही काम, बहुत ही सूदिंग, बहुत ही प्यारा सा गेम चल रहा है. बट इफ़ यू रियली वांटेड टू प्ले इन द स्पिरिट ऑफ जोबावा लंडन, देन यू शुड बी अटैकिंग कैसे करना चाहिए, क्वीन d2, लॉन्ग कैसल, h3, h4, h5, g4, g5. अगर वो नहीं आता है तो h4, h5 तो खेल ही देना चाहिए. नाइट को e5 पे ले जाओ, h4, h5, e4 ब्रेक का ट्राई करो. फॉर एग्जाम्पल बिशप f5, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये मारा, ये a6, चलो नाइट e5, ठीक है, ये b5, चलो b5 तो मर रहा है, ऐसे f3, e4, g4, h4, बूम बूम बूम, अटैक का प्लान रहना चाहिए. हाँ, मतलब एक वेटेड 1 3 बार लगी, उसने देखी नहीं, मतलब वो डिफेंस नहीं हो रहा था, अनस्टॉपेबल थी, पर उसने देखी नहीं 3 बारी में भी. 3 मूव के बाद ही वो हटी, और उसको तब भी नहीं देखी. 3 मूव में वन बारी बेट हुई. पर तुमने ब्लंडर क्यों करी मेट इन 1? ब्लंडर नहीं करी, बस वो गलत जगह पीस चल दिया 3 बार. अच्छा, चलो देखते हैं, बताते हैं आपको क्या है कैसा है, कोई बात नहीं. चलो, तो यहाँ पर नाइट b4 जो है गाइस, देखो मेरी बात रखो याद हमेशा, कभी भी यार, बहुत ऐसे रेयर केसेस होंगे जहाँ पर नाइट जो है ना वो बिशप से बेटर होता है, बहुत ज़्यादा केसेस में होता है, बहुत ज़्यादा बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है. बट आई पर्सनली फील गाइज दैट आप लोगों को बिशप अपना बचा के रखना चाहिए, एंड नाइट b4 में यहाँ पर आपको सिंपल बिशप e2 खेल देना चाहिए. बिशप मरने नहीं देना यार, कोई सा भी बिशप. नाइट b5 अगेन, ये कुछ कर नहीं रही है मूव, ठीक है, एक्चुअली अच्छी मूव है नाइट b5, सॉरी माय बैड, विद द आइडिया ऑफ c3, c4 एंड देन ब्रिंगिंग द नाइट बैक.
वो उधर चले जाता है पीछे, ठीक है, आप जाते हो C3 विच इज़ फाइन, ओके, टिपिकल लंदन सेटअप बना लिया, टिपिकल लंदन पिरामिड। एंड इसके बाद जो है नाइट A3, अब ये नाइट को C2 पे लाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे जहाँ तक याद है, पता है ये नाइट फिर कितनी बार ना C2 पे अच्छा नहीं होता है, तो ये नाइट का कुछ मेन्यूवर होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वेरी नाइस मेन्यूवर, ये मैंने भी कहीं देखा था, मैं कोई सी लाइन में प्रिपेयर कर रहा था, तो ये नाइट A3 से C2 पे फंस गया था, तो मुझे समझ नहीं आया था क्या करना है। तो उसमें नाइट ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता है कभी कभार, या फिर ऐसे 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 B3 से ऐसा ऐसा, क्योंकि नाइट यहाँ पर पर्सनली कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। हाँ, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अरे नहीं, मुझे याद आ गया, सबसे कॉमन तरीका होता है C2 पे जाने के बजाय नाइट B1 वापस आ जाओ, फिर B2 से नाइट अच्छा हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। C3 C2 से भी आ सकता है, बट B1 वाला तरीका सबसे सिंपल है और सबसे एफिशिएंट भी। तो ये नाइट को अब गेम में लाना चाहिए। और लक्ष्य जी हो गए हमारे यहाँ पर क्लूलेस, लक्ष्य जी को समझ नहीं आया कि क्या करना है, इसलिए उन्होंने खेल दी ये मूव G3। एम आई राइट लक्ष्य? एम आई राइट? सही बोल रहा हूँ? क्लूलेस हो गए होगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या करना है, राइट? तो हाँ, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सारे पीस तो डेवलप हो गए थे। एग्जैक्टली तो जब सारे पीसेस डेवलप हो जाए तो हम आता है मिडिल गेम। एंड मिडिल गेम के होते हैं हमारे 3 मेन कंसेप्ट्स। ए, दैट जस्ट पुट ऑल ऑफ योर पीसेस ऑन द बेस्ट स्क्वेयर्स, या फिर बी, अगर अपोनेंट का कोई भी पीस आपकी टेरिटरी में आ रहा है विच इज़ दिस टेरिटरी इन सिंपल लैंग्वेज, देन उसको दूर भगाओ। एंड सी, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, अगर आपके सारे पीसेस अच्छे से डेवलप्ड है, जो कि इस केस में नहीं है, आपका रुक डेवलप नहीं है, क्वीन डेवलप नहीं है, रुक डेवलप नहीं है, और ये नाइट भी आपका अच्छे से डेवलप नहीं है क्योंकि नाइट ऑन द रिम आर डिम, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए इन सारे पीसेस को डेवलप करना। लेकिन डेवलप अगर हो जाते हैं उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होती है थ्रेड्स लगाना, टाइनी थ्रेड्स, जैसे E4 E5 ब्रेक के लिए खेलना, C4 के लिए, टिपिकल लंदन आइडियाज़, नाइट E5 F4 F5 व्हाटएवर। लेकिन इस केस में आपके पीसेस अच्छे से डेवलप नहीं है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से पर्सनली बेस्ट मूव होती टू प्ले दिस मूव नाइट B1 एंड देन ये नाइट को गेम में लाते हुए विद द आइडिया ऑफ इनिशिएटिंग C4 और E4 इफ़ यू वांट टू गो एग्रेसिव। तो G3 एक काफ़ी ख़राब मूव लगी मुझे। क्यों? क्योंकि A ऑब्वियसली प्लानलेस मूव है, एंड B सबसे इंपॉर्टेंट, ये मूव क्रिएट करती है वीकनेसेस। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा था तो यू कुड हैव आल्सो प्लेड दीज मूव्स सच एज H3 भी अच्छी मूव होती है, बहुत ही सही प्रोफिलैक्सिस मूव है, अपोनेंट को रोक रही है, बिशप के लिए जगह बना रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब हमारा आइडिया है, फॉर एग्जांपल वो जाता है बिशप F5 अच्छी नहीं है, वो E5 के लिए ट्राई करेगा, वो जाएगा नाइट D7, क्योंकि पर्सनली ये मूव मुझे लगता है बहुत बेस्ट मूव है। लेकिन थोड़ी मुश्किल है फाइंड करना। क्यों गाइस? क्योंकि आप ये बिशप को बंद कर रहे हो एंड इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड सच मूव्स। बट आई एम नॉट श्योर, को कंप्यूटर से चेक करता हूँ एक बार बेस्ट मूव क्या है, बिकॉज वाओ, नाइट D7, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वन ऑफ दी अच्छी मूव्स नाइट C7 है, और भी बहुत सारी, क्वीन B6 है, बट नाइट D7 वन ऑफ दी गुड मूव्स। आई फील अगर थोड़ा और हाई डेप्थ पे देखेंगे कंप्यूटर को तो थोड़ा इंपॉर्टेंस देगा ये, क्योंकि काफ़ी अच्छी मूव है आइडिया के साथ। नाइट C7 ऑफ कोर्स B6 जैसी मूव थोड़ी स्लो हो जाती है, बट ठीक है, हमारा प्लान हो सकता था ऐसा करके ऐसा, बट नाइट D7 बहुत टफ मूव है गाइस। तो यहाँ पर नाइट C7 जैसी मूव थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है विद द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग, लेट्स से वो ऐसा कुछ खेल रहा है, तो हमें अभी रुक 8 का आइडिया E5 है, तो G3 जगह H3 खेल दो, वो यहाँ जाता है, फिर आप क्वीन E2 तो नहीं, क्वीन C2 जरूर खेल सकते हो, या फिर C4 ब्रेक दे सकते हो, या फिर क्वीन E2 भी खेल सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्वीन E2 में, बस ये थोड़ा इस फाइल का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो क्वीन C2 एवरग्रीन अच्छी मूव है, या फिर C4 ब्रेक दे सकते हो बाय प्लेइंग ऑन द क्वीन साइड, या फिर और अच्छी मूव रुक C1 की ज़रूरत नहीं अगर C4 ब्रेक नहीं दे रहे हो तो, या फिर एक वेल टू डू मूव जो हमेशा वर्क करती है इस पोजिशंस में, विच इज़ दिस वेरी नाइस मूव, नाइट टू E5 ऐसा कुछ खेल सकते हो, क्वीन F3 नाइट C2 एंड रुक हियर। ऐसे में मैंने गेम खेला था नेशनल्स पे, बहुत प्यारा क्लीन गेम था। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पीसेस अच्छे से मैन्यूवर करे एंड इट वाज अ वेरी क्रशिंग अटैक, में बहुत इजीली जीत गया। वेरी नाइस गेम, आई विल शो यू गाइस। क्वीन E2, ओके, दिस इज अ स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज आपके लाइट स्क्वायर्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, सो नाउ योर प्रायोरिटी शुड बी चेंज्ड, क्योंकि अब ऑब्वियसली ये वीकनेस है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा कुछ खेलते हैं नाइट B1, तो अभी आप H3 आ रहा है और G4 आ रहा है, तो आपके लाइट स्क्वायर्स है। G3 काफ़ी ज़्यादा वीकनिंग मूव हो गई, और क्वीन E2 आई थिंक डेफिनेटली समथिंग वेरी वेरी इनएक्यूरेट लक्ष्य है, क्योंकि अब आपका नाइट परमानेंटली पिन हो गया। अब आपको इसको अनपिन करने के लिए किंग G2 ऐसा कुछ खेलना पड़ेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। बट इधर बिशप E2 जैसा कुछ खेलना पड़ता, अभी भी मौका है,
ये बिशप को ट्रेड करने का ट्राई करो या फिर अपना बिशप यहाँ लाओ। ठीक है, क्वीन E2, अब उसका आइडिया है सिंपल, इधर आना चाह रहा है वो, रुक D1 अच्छी मूव है, अगेन सेंटर में ला रहे हो बट कुछ प्लान नहीं है तो ठीक है। अभी भी आपको इसको एड्रेस करना चाहिए सबसे पहले, मे बी क्वीन D1, अभी भी क्वीन D1 अच्छी मूव हो सकती थी विद द आइडिया ऑफ बिशप D2, या फिर किंग G2 विद द सिंपल आइडिया ऑफ प्लेइंग H3 G4, इसको भगाना है वरना 12 बज जाएगी। आप तो उल्टा और क्या कर रहे हो, आप और पीसेस लाइट स्क्वायर पे ला रहे हो, आप बोल रहे हो कि अब अगर मेरी क्वीन हट गई है तो ये भी मरेगा, सारे पीसेस लाइट स्क्वायर पे आकर अकेला बिशप सबको डोमिनेट कर देगा। नाइट इधर आता है इधर, एंड देन ही गोज हियर, एंड देन अब पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी हो गई है। यू शुड, ओके, जीरो ट्रेड करिए आपने, ठीक है। E4 वेरी रॉन्ग टाइम टू डू इट आई फील, बट ठीक है, अच्छी मूव है, ओके, बट ये आ जाएगा एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन द गेम, यस, एंड दैट इज व्हाई इन दिस पोजीशन इट्स स्लाइटली हार्ड टू डिफेंड, बट आई वुड से दैट H4 may work with the idea of stopping this, और यहाँ पर अब मेरे हिसाब से थोड़ा लेट हो चुका है, H3 जैसी मूव खेलनी पड़ेगी, और एक्सचेंज तो देके नहीं खेलना चाहिए, बट क्या करे ये पोजीशन में अब डिफेंड करना एक्चुअल में काफ़ी मुश्किल है। पर एक डिफेंसिव आइडिया है यहाँ पर गाइस, कोई ढूंढ सकता है, वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। खैर वो भी कुछ खास नहीं है बिकॉज हमारी पोजीशन थोड़ी सी खराब, ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, बट ठीक है। तो आइडिया हो सकता है नाइट C2 एंड देन नाइट E1, बहुत लेकिन बहुत पैसिव है, और यहाँ पर बहुत सही मूव आ रही है E5, और हमारे तोते उड़ रहे हैं, ये बिशप E4 आ रहा है, और इसको मारते हैं तो फिर ख़त्म कहानी, बहुत सारा प्रेशर है, बट ट्राई किया जा सकता था। नाइट D1 E5 E4, अभी भी कुछ खास विनिंग नहीं है, लॉस्ट ही है, बट मे बी सब मर रहा है एक्चुअली। यस, रुक D1 तो बहुत वो थी मूव, मतलब वो तो सुसाइडल मूव थी, क्योंकि तुम्हारा एक ही आइडिया हुक बचती है वर्स्ट पोजीशन में कि भैया बिशप E2 लाके इसको अनपिन कर दो, और व्हेन यू प्ले रुक D1 देन आप अब क्वीन को D1 जाने की भी जगह नहीं बचा रहे हो, तो अब क्वीन जैसे ही हटी ये पिट गया। क्वीन D1 इकलौता वो स्क्वायर था जो बचा के रखना था ताकि बिशप E2 आ सके, तो आपने ये लाइट स्क्वायर्स को बहुत हल्के में लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा पोजिशनली इनएक्यूरेसी में कहूँगा, एंड पीस चले गया, चेकमेट थ्रेट कर रहा है वो, एंड या अब यहाँ उसने चेकमेट मिस कर दिया, आपने ही मिस कर दिया। H4 खेलो यार, अब ऐसी पोजीशन में तो हार रहे तो फिर सुपर एग्रेसिव हो जाना चाहिए, H4 इधर ऐसा, क्योंकि हार रहे हैं तो पता हो जाना चाहिए, एकदम एक्टिव हो जाओ और सामने वाले के किंग पे अटैक करो। फिर कितनी मेट मिस कर रही यार, 1 मेट मिस करी, 2 मेट मिस करी, 3 मेट मिस करी, 4 मेट मिस करी, बाप रे 5। मैंने बोला अनस्टॉपेबल मेट लग गई थी, पर उसने 4 बार देखी नहीं। अनस्टॉपेबल नहीं थी भैया, H4 खेल के बच रही थी चुपचाप। अरे पर ठीक है, चलो F3 F4, ठीक है, F4 की जगह H4 खेल सकते थे थोड़ा सा, मतलब अब अटैक कर दो ना पूरा, या G4 खेल दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। ओह, पीस वापस मिल गया, व्हाट, ये क्या मूव है, वही तो सर, व्हाट, ये क्या मूव है, हम इतना डीप पोजिशनल चीजें एनालाइज कर रहे हो, ये खेल दिया, व्हाट, डाउन हो गया, फिर मैं क्वीन भी डाउन हो गया, कैसे, ये तो गेम वापस इक्वल हो गया, कैसे भाई, देखे जरा, जैसे होता है वैसे। G4 ठीक है यार, अब ये मर रहा है ना तो इसको बचाना चाहिए, H4 चलो, दिखना चाहिए कि ये मर रहा है। हाँ, G4 तो ब्लंडर हो गया, ये पॉन को बचाना चाहिए, पॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हेल्प भी करेगा, ऐसा कुछ पोजीशन आती मे बी, या फिर वो F6 खेलता तो ऐसा कुछ, एंड देन नाइट B5, या फिर अभी भी नाइट का वो लाने का टाइम है, पीसेस को कोऑर्डिनेट करना है। ये काफ़ी एडवांस टॉपिक्स है, आई रियली वांट टू टीच यू गाइस, बट आप सब लोग थोड़ा सा टैक्टिकल ब्लंडर कर देते हो, बट आई लाइक दिस गेम। इस गेम में आप लोगों ने कुछ टैक्टिकल ब्लंडर नहीं करा, बट पोजिशनली कंसेप्ट और एडवांस चीज़ें सीखने से पहले आप लोगों को एटलीस्ट 2000 तो होना ही चाहिए, जो कि अक्षत काफ़ी पहुँच गया, अक्षत की 2500 पजल रेटिंग हो गई है, मेरी नहीं, मेरी ही 2500 है, तो जो मेरी कितनी रेटिंग है मैं दिखाता हूँ, हाँ मेरी रेटिंग है 2500 तो, और वो भी गिर जाती इतनी बार। लक्ष्य जी इसको बचाओ, H3 करो, H3 बहुत ज़रूरी है, और आपका किंग पे अटैक है तो किंग तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने का ट्राई कर रहे हैं, ये तो जीत रहे हो तुम, रुक G3 ख़त्म, बिशप G2 थोड़ा ना पिन क्यों कर रहे हो, ठीक है जीत तो रहे हो, चलो जीतने का पता नहीं बट बेटर हो 100%। ये क्या कर दिया, सर बस टाइम प्रेशर,
क्या टाइम प्रेशर, 4 मिनट है। अरे भाई क्वीन F2 लाओ या क्वीन E2 से G4 लाओ, नाइट B से ऐसे लाओ। ये क्या कर दिया यार, टैक्टिकली आ रहे हो तुम 100% टैक्टिकली। अभी भी ये मर रहा है, इसको बचाए नहीं। ए सॉरी सॉरी नहीं, रुक मर रहा जाता। H3 चल के बचाना चाहिए था। E5 अच्छा खेला उसने, नाइस टैक्टिक। मैंने बोला था ना लंदन का आइडिया होता है आगे पीछे, E5 तो करना ही है। काफ़ी लेट आया पर देर आया दुरुस्त है। यहाँ पर क्वीन सैक्रिफाइस करके भी नहीं खेल सकता, ये ऐसा कुछ खेल सकते थे। सॉरी ऐसा कुछ, पर ये भी लॉस्ट ही हो जाता। अरे रुकी पिटवा दिया ना तुमने तो, क्या करते हो यार। अच्छा गेम था, चलो कोई नहीं। सो बाय बाय।